नमस्कार, मैं हूं नरेश। वत्स कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में आपका स्वागत है। रायबरेली की सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी अदिति सिंह मेरे साथ हैं। अदिति जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप चुनाव अमेरिका में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर आई हैं और राजनीति के मैनेजमेंट में फंस गई हैं। स्वेच्छा से आई हैं या परिस्थितिवश आई हैं या फिर पिता की विरासत को संभालने आई? बिल्कुल फर्सी में बिल्कुल फंसी हुई नहीं हूँ। मुझे अपनी जनता का और अपने कार्यकर्ता गण का बहुत सहयोग मिला है। ये बहुत किस्मत की बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जनसेवा के लिए। भाग्यशाली तो आप हैं ही, क्योंकि कांग्रेसी ये कहते हैं कि ये मंदिर और मस्जिद से कम नहीं है, रायबरेली इसकी इबादत होनी चाहिए। आप ऐसे पिता की बेटी हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, मुझे अपने पिताजी पे और उनके काम पे फक्र है। मुझे बहुत इस चीज़ पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं अखिलेश सिंह की बेटी हूँ और उनके काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन विकास की अगर हम बात करें, सड़कें टूटी हुई हैं। अभी भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि नाम तो बड़ा है लेकिन काम इतना हो नहीं पा रहा है। काम मैं आपको फर्स्टली बता दूं कि काम में बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व होते हैं। बस एक जैसे विधायक निधि से होता है, सांसद निधि से होता है, बहुत से काम पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत, नगर पालिका, ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं। जब सब मिल के काम करते हैं तभी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाता है। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो बन गई थी, उनमें डामरीकरण की अब वापस ज़रूरत है या रिपेयर वर्क की ज़रूरत है। तो राजनीति इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि ये सड़कें बनी नहीं थी, बस अब इनको वापस ठीक कराने की ज़रूरत है। तो विकास एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और अब यहाँ बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। अब गांव-गांव देहात जाइए, आपको दिखेगा वहाँ काम। पर हाँ, बेशक और भी हम लोग को करना है। एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव हैं, बड़े राजनीतिक दल बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अमेरिका में जाकर, बाहर जाकर, सात समंदर पार बड़ा अच्छा काम करते हैं यहाँ के बासिंदे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। इस जड़ता को कैसे तोड़ेंगी अदिति सिंह? मैं पूरा प्रयास करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा विभागों से, ज़्यादा मिनिस्ट्री से जितनी ज़्यादा योजनाएं यहाँ ला सकूं उनको लाने की कोशिश करूंगी। और अपनी जनता का भी मुझे पूरा सहयोग चाहिए होगा। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब वो मेरा सहयोग करेंगे तभी मैं उनके लिए ज़्यादा काम कर सकूंगी। हम लोग डस्टबिन बना सकते हैं। हम लोग जनता को ये नहीं कह सकते कि आप डस्टबिन यूज़ करिए, या वी कांट हम उन पर ये चीज़ लागू नहीं कर सकते कि आपको ऐसे यूज़ करना है। हम बस काम करा सकते हैं, फिर जनता को उसका उपयोग करना वो उनकी जिम्मेदारी है। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए हैं, रोड मैप क्या है, क्या समस्याएं हैं इस प्रदेश की? बहुत सारी। देखिए, प्रदेश के लेवल पे मैं बात अभी नहीं करूंगी, मैं बहुत जूनियर हूँ। वो फ्रैंकली थोड़ा इंसल्टिंग भी होगा मेरे सीनियर लीडर्स को। अपने क्षेत्र की मैं बात करूँ तो मेरी एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रहेगी। एक तरफ जैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मुझे उस पर काम करना है। जो जैसे अभी आपने कहा, सड़कें, बिजली, सड़क, पानी, ये सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं। उसके अलावा मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, हेल्थ कैंप्स लगवाने हैं। टीचर्स की हम लोग ने सैलरी तो बहुत बढ़ा दी। आई थिंक आज की तारीख में टीचर्स की तकरीबन, सरकारी टीचर्स की 30,000 के आसपास सैलरी है, पर वो स्कूल ही नहीं आते हैं। तो उस पर हम लोग को ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, अटेंडेंस दिखवाना पड़ेगा, क्यों नहीं आ रहे हैं टीचर्स। ऐसा अभी बहुत काम है जो हम लोग को करना है। तो बहुत कई चुनौतियां मान रही हैं। तो अदिति सिंह का कहना है कि नई ऊर्जा के साथ वो कम से कम सदर विधानसभा क्षेत्र की सेवा करेंगे। आप देखते रहिए कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी।